मेरे बच्चे को बिल्कुल नाहक उन लोगों ने उड़ा दिया है। मैं हफीज सेंटर में था, मोबाइलों का काम करता था। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, बीवी उसके भी 22-24 साल की है। मेरा बच्चा अभी खुद तो पता नहीं 26-27 साल का तो वो खुद हुआ है। जब बड़ी जवानी में उसने कुछ देखा ही नहीं अभी है। और बिल्कुल ना कोई अच्छी ना बुरी, पूरे महल्ले से आप गवाही ले लें कि कैसे बच्चे हैं मेरे। मैं तो अभी तक उसको भूल ही नहीं पा रही, तो मैं तो पागल हो गई हूँ। दरख्वास्त करती हूँ ना कि मेरे बच्चे को जिसने मारा है उसको कैफे किरदार तक पहुँचाएँ। और मैं यही चाहती हूँ ताकि मेरे बच्चे के साथ तो जो होना था वो हो गया, लेकिन अगलों के लिए सेफ करें काम। उनसे गए मदद करें, मेरी मरियम नवाब से भी गए कि मेरी हेल्प करें। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बहू है, अभी तो उसकी एज ही 24-25 साल की तो वो ही है। सारी ज़िंदगी उसकी आगे पड़ी हुई है, वो किसके सहारे पालेगी। भाई शादीशुदा हैं, हम लोग ज़हीफ़ हैं, हम लोगों ने उन्होंने पालना है कि उन्हें हमने पाला। जो पालने वाले थे आपने उनको छीन लिया हैं। उनकी सेल्फियाँ बनाते रहे बजाय उनको ले जाने के हॉस्पिटल। जिनके आवाम जो जा रही थी वो अपने मोबाइलों पर बना, ये नहीं कि जो तड़प रहा है पहले उसे लेकर जाना चाहिए था कि वो वीडियो बनानी चाहिए थी। कोई इंसानियत नहीं रह गई, कोई इंसानियत सब ख़त्म हो गई है। ये मेरा था, ये गलत तरीका है ना बेटा। आप भी मेरे बेटे हो हैं। किसके मोबाइल में जो कह रहे सांस है, मैंने उसे ले जाते टाइम पर तो वो बच जाता। कोई उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, कोई मेरे बच्चे को उठा के फ़ौरन बाद में लोगों को भी रोका, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। बाद में पुलिस के डाले में उसका दोस्त है, उसने अपनी मदद आपके तहत सब कुछ किया है। कोई किसी ने कोई हेल्प नहीं की। पुलिस की भी आगे हाथ जोड़े तो उसके बाद वो लेकर गई। अस्पताल में मैं नहीं थी, वो उनके वालिद थे, उनके भाई थे, उनके ताया थे, वो ही जानते। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे तो बताया ही नहीं इन लोगों ने कि उसके साथ हुआ क्या है। इतनी तकलीफ़ मेरे बच्चों को दी है ना कि मैं सारी ज़िंदगी में उसकी मदावा नहीं कर सकती। मेरे बच्चे मुझे लूट लिया, मुझे लूट लिया, मेरे घर को तोज़क बना दिया, मातम गदा बना दिया। मैं किससे फरियाद करूं? मुझे बताएं ना, कोई इंसाफ है? ये जो मामलात हालात पैदा कर दिए गए हैं, इधर कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है। फर्स्ट एड जो 1122 के नाम पे डिपार्टमेंट बना था, वो डिपार्टमेंट भी निल हो चुका है। वो इसकी मिसाल ये है कि उस हमारे भाई को गोली लगी, आधा घंटा वो सड़क पे तड़पता रहा, वो कहता रहा कि मुझे कोई हॉस्पिटल ले जाए। 1122 को कॉल की गई, वो आधे घंटे तक आए नहीं। पुलिस का नाका उधर, वहाँ पे पुलिस दिहाड़ी लगाने तो खड़ी हो जाती है, उधर नाका लगा रहता है 24 घंटे। उस वक़्त भी नाका लगा हुआ था और पुलिस वालों ने इतनी जुर्रत नहीं की कि पुलिस ही अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाए। आधे घंटे बाद उसको उठाया गया, वो भी लोगों के बोलने पे, बहस करने पे उसको उठाया गया और जानवरों की तरह उसको डाले में डाला गया है, जैसे वो कोई इंसान नहीं है, कोई और मखलूक है। तो जिसकी वजह देर से पहुंचने की वजह से वो ज़ख्मों की ताब ना लाता हुआ वो फौत हो गया पहुंचते ही। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब जो दावा करती हैं कि रूल ऑफ लॉ है, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि अगर आपका ये जो दावा अगर लफ्ज़ी है तब तो ठीक है, हम मान लेते हैं। अगर वाकई में अगर वो आवाम की खिदमत करने के लिए आई हुई हैं और इंसाफ देने के लिए आई हैं, तो इस बात का नोटिस लें, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब के घर के पास ही ये वाक़या आया है। अगर उनके घर के पास ऐसे वाक़यात हो सकते हैं तो फिर आम बंदा कैसे सिक्योर आप कर सकते हैं उसको। तो मेरी उनसे गुजारिश है, आलाकारों से भी और पुलिस डिपार्टमेंट से भी खुसूसन, वो अभी तक जो 2 बंदे इन्होंने पहले जो पकड़े हैं, हमें उनके बारे कोई नहीं बताया गया कि वो आज पता लगा कि आज जिस लड़के ने फायर किया था उसकी वालदा को लाए थे, उसकी वालदा को भी छोड़ दिया गया है। और पुलिस के पास हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जा रहे हैं या पूछने के लिए जा रहे हैं कि जी हमारे बच्चे के कातलों का क्या किया है, तो वो बताने से कासर हैं। उल्टा वो डरा धमका रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है, जब आपकी ज़रूरत होगी हम आपको बुला लेंगे।